हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत मार्टी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थ्योरी बुक्स के चैप्टर नेशनलिज्म करने जा रहे हैं और मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, सो उसे भी पहले देखें आप। और ये है नेशनलिज्म। होता क्या है नेशनलिज्म या नेशन क्या होता है? सो हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नेशन। नेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर बाय कॉमन रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, कन्वेंशन। जब लोग एक धर्म के कॉमन रिलीजन के नाम पे जुड़ते हैं, कॉमन कल्चर के नाम पे उनके अंदर एक टुगेदरनेस आता है, ट्रेडिशन के नाम पे, कन्वेंशन के नाम पे या लिटरेचर के नाम पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक फीलिंग ऑफ वननेस, सेंस ऑफ वननेस डेवलप होता है एंड दैट सेंस ऑफ वननेस मेक अ कंट्री और स्टेट नेशन बनाता है। ठीक है, नेशन मतलब सिर्फ स्टेट नहीं। स्टेट में क्या होता है? टेरिटरी होता है, उसके बाद लोग होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट सोवरेन होता है। लेकिन इसमें अगर हम वननेस ऐड कर देते हैं, वननेस हो सकता है रिलीजन के नाम पे, हो सकता है कल्चर, कॉमन कल्चर हो सकता है, कॉमन ट्रेडिशन के नाम पे हो, देन दैट बिकम ए नेशन। ठीक है, नेशनलिज्म क्या होता है? फीलिंग ऑफ वननेस। नेशनलिज्म मतलब फीलिंग ऑफ वननेस। देखो, सो नेशनलिज्म इज द फीलिंग और सेंटिमेंट फॉर हैविंग एन इंडिपेंडेंट नेशन। जब हमारे अंदर वो फीलिंग आता है कि हमें एक अलग कंट्री मिलना चाहिए, अलग नेशन मिलना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। जैसे कि इंडिया में 1947 से पहले इंडिया के जो लोगों ने एक अलग कंट्री या नेशन बनाने के लिए जो फीलिंग डेवलप किया था, उस फीलिंग को हम नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म? सो नेशनलिज्म हम समझ में आया कि फीलिंग ऑफ वननेस, इट रेजेज एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अगर when you develop the feeling of oneness, you not only remain as an individual but you feel that you are part of the nation, you are part of the common culture, common religion, common language. So that in this sense ये हमें इंडिविजुअलिज्म से ऊपर उठाता है। ठीक है, इट क्रिएट ए सेंस ऑफ नेशनल स्ट्रगल। तो क्या करता है कि हम जब हमें लगता है कि हमारा देश जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारा रिलीजन जो है कोई किसी के अंडर में है और वो हमें सप्रेस कर रहा है, देन हम डेवलप करते हैं फीलिंग ऑफ वननेस एंड वो फीलिंग ऑफ वननेस हमें जोड़ता है एक साथ और नेशनल फ्रीडम के लिए लड़ाई करने पे मजबूर करता है। इट लीड टू सेल्फ सफिशिएंसी। हमें लगता है कि हमारा कल्चर सेल्फ सफिशिएंट है, हमारा रिलीजन सेल्फ सफिशिएंट है। सो इस तरह से फीलिंग ऑफ वननेस जो है ना, दैट डेवलप द सेल्फ सफिशिएंसी। इट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर मतलब जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे है, ये हमारा नेशनल कल्चर है। ये बहुत सारे ऐसे 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 रिलीजन है, ऐसे फेस्टिवल है, दैट ऐसा सोच है, रहन सहन है जो कि हमें एक नेशनल कल्चर डेवलप करने में मजबूर करता है। इट असर्ट्स राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। दूसरी बात है कि ये हमें अपने राइट के लिए लड़ने को मजबूर करता है कि हम इंडिपेंडेंट हो और हमें अपना राइट मिले और उस राइट के बेसिस पे हम अपने लाइफ को एंजॉय करें। इट क्रिएट हेल्दी राइवलरीज। राइवलरी मतलब जैसे कि मान लो बहुत सारे ग्रुप हैं और उनको लग रहा है कि जैसे इंडिया जब आज़ादी के लिए लड़ रहा था, जब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ था, तो अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग ग्रुप के लोग थे और सब जो थे उनके अंदर राइवलरी था। किस तरह का राइवलरी, किस तरह का झगड़ा? कि वो चाहते थे कि उनका देश इस तरह से आज़ाद हो, पर सबका एक ही मकसद होता है, दैट इज इंडिपेंडेंस, फ्रीडम फ्रॉम द कॉमन एनिमी और कॉलोनियल पावर से। ठीक, सो डीमेरिट्स क्या है? इट हैज रिजल्टेड इन द लस्ट फॉर पावर। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी नेशनलिज्म आता है तो फिर कुछ ग्रुप के अंदर वो पावर पाने का, उस कंट्री को डोमिनेट करने का फीलिंग आने लगता है और वो ये ठीक नहीं है। ठीक है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। जब किसी एक कम्युनिटी के पास अथॉरिटी आता है तो दे ट्राई टू सप्रेस अदर कम्युनिटी। सो दैट इज अनदर बैड एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म। इट लीड टू एग्जैगरेशन। हम कभी कभी अपने नेशन को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करते हैं, वो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और वो भी ठीक नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हिटलर ने एक्सट्रीम नेशनलिज्म लेके आया था और उसकी वजह से वर्ल्ड वार हुआ था। सो इट वाज अगेंस्ट वर्ल्ड ऑर्डर। तो जब हम क्या चाहते हैं कि हमारा कंट्री सुपीरियर हो, हम ही सुपीरियर हो, हमारा कल्चर सुपीरियर हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं और
we bring war everywhere. It can be used against slave nation. तो हम क्या करते हैं कि जो जो कंट्री स्लेव है उनको 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 उनके खिलाफ हम यूज़ करते हैं नेशनलिज्म को, और हम क्या करते हैं कि अपने कंट्री को सुपीरियर शो करने के लिए दूसरे कंट्री को करते हैं और वहाँ के लोगों को सप्रेस करते हैं, और इस तरह से नेशनलिज्म जो है वो सही नहीं है फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर के लिए. व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड नेशन? ठीक है, स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं. कौन कौन से हम देखते हैं? एक तो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी. और हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है. सबसे पहले तो है कि आपका स्टेट हैज 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, ये मैंने बताया आपको, पर द नेशन हैज नन. स्टेट कैन एग्जिस्ट इनटू एग्जिस्टेंस विथ ए लैक ऑफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट. मान लो कि हमारे पास स्टेट नहीं है, टेरिटरी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, सोवरेनिटी नहीं है, फिर भी नेशन हम बन सकता है. लेकिन नेशन मतलब यूनिटी. हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेशन के लिए हमें स्टेट के लिए 4 एलिमेंट जरूरी है. ठीक है, एक डिफाइंड टेरिटरी होना जरूरी है, जैसे इंडिया का अपना एक बाउंड्री है. दूसरा, गवर्नमेंट होना जरूरी है, और फीलिंग ऑफ वननेस होना जरूरी है, और पॉपुलेशन होना जरूरी है. सो हम अगर मान लो कि कोई भी हमारे पास लैंड है, हमारे पास एक गवर्नमेंट है, ठीक है, लोग हैं, और वो गवर्नमेंट सोवरीन है, तो हम बोल सकते हैं स्टेट है. लेकिन अगर इन चारों के साथ अगर वननेस आ जाता है, फीलिंग ऑफ वननेस, दैट ऑल वी ऑल आर इंडियन, एंड इफ दिस फीलिंग डेवलप देन इंडिया बिकम ए नेशन. ठीक है, सो नेशन मतलब 4 एलिमेंट जो स्टेट के होते हैं उसके साथ अगर फीलिंग ऑफ वननेस आ जाता है लोगों के अंदर, तो देन दैट स्टेट बिकम ए नेशन. ठीक है, सो फीलिंग ऑफ वननेस बहुत जरूरी है. जैसे कि इंडिया में अगर हम डेवलप करते हैं फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कि हम इंडियन हैं, इंडियन फर्स्ट है, सो ऐसा फीलिंग अगर हमारे अंदर आता है देन इंडिया कैन बिकम ए नेशन. ठीक है, व्हाट आर द हिंसेस इन द वे ऑफ नेशनलिज्म? एक तो एब्सेंस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन. मान लो लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए इमोशनली, तो नेशन बनना बहुत मुश्किल है. ठीक है, और दूसरा क्या है कि कम्युनलिज्म, मतलब अगर मान लो कम्युनिटी के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे अगर डिवाइड है कंट्री, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड नेशनलिज्म. इलिटरेट पीपल को इजीली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और किसी गलत तरीके में लगा सकते हैं, तो कंट्री टुकड़े टुकड़े हो सकता है. सो ये भी एक आता है. प्रोविंशियलिज्म मतलब होता है कि नैरो आउटलुक, हमारा प्रोविंस, हमारा स्टेट, अगर ऐसा डेवलप फीलिंग आता है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम और नेशन. यानी वननेस होना चाहिए, हम सब एक हैं, वी आर इंडियन. अगर ये फीलिंग डेवलप होता है देन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट ए नेशन. सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? ये भी एक तरह से रुकावट होता है नेशनलिज्म के लिए. अगर लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं तो फिर हाउ कैन फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी डेवलप हो सकता है. रिलीजियस डिफरेंसेस भी है, ये भी एक कम्युनलिज्म जिसको बोलते हैं हम, दैट ऑल्सो कम ऑन द वे ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर दैट प्रमोट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म? सो देखो, लोगों के अंदर यूनिटी लाने में कुछ फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करते हैं उस कॉमन लैंग्वेज. आमतौर पे एक भाषा बोलने वाले लोग अपने आप को अटैच फील करते हैं, और इस तरह से कॉमन लैंग्वेज ब्रिंग पीपल टुगेदर. कॉमन रेस हो गया, कॉमन रिलीजन हो गया, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन कल्चर के लोग, कॉमन जोग्राफिकल यूनिटी के लोग, कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, ये सारे एक तरह से हेल्प करता है आपको यूनाइट करने में. ठीक है, सो हेल्प इन यूनाइटिंग पीपल टुगेदर. ऑल दीज फैक्टर्स जो है लैंग्वेज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे हो गया, कॉमन कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे लोग यूनाइट होते हैं. सो ये सारे फैक्टर है जो कि आपको हेल्प करते हैं यूनाइट करने में. नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, सो कितने तरह के नेशनलिज्म है ये भी हम देखेंगे यहाँ पे. और सो डिफरेंट काइंड ऑफ नेशनलिज्म आर लिबरल, डेमोक्रेटिक, कंजर्वेटिव, टोटालिटेरियन एंड मार्क्सिज्म. ये 5 तरह के नेशनलिज्म होते हैं. सो इसको हम देखते हैं कि करके क्या है. डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म क्या है कि इन डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल इज ट्राइड टू मेड रियल. एक्चुअली लोगों को ज़्यादा सोवरेन बनाने की कोशिश किया जाता है. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जब उन्होंने राजा सिस्टम को हटा दिया तो वहाँ पर डेमोक्रेसी लेके आए. इन डेमोक्रेसी लोगों ने अपना फ्यूचर डिसाइड किया कि कौन गवर्नमेंट होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या होगा. तो इस तरह से डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म जनरली ट्राई टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी
आफ्टर द रिवोल्यूशन। जैसे इंडिया में हमने फ्रीडम स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक नेशन बनाए, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म हो गया। ठीक है, मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म क्या होता है? ये कार्ल मार्क्स का थ्योरी है। इनका ये जो है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, कैपिटल प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है ये, और ये चाहता है कि सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दो और एवरीथिंग शुड बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और लेबर का इंपॉर्टेंस को, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना और लेबर को इक्वल राइट देना, तो इसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म इंक्लूड एवरी नेशन हैज सेपरेट एंटिटी, हर नेशन का अपना अलग पहचान है, और हर ईच नेशन एंजॉय द राइट टू मेक इमोशनल एंड कल्चरल प्रोग्रेस इन इट्स ओन वे। हर कंट्री जैसे चाहता है वैसे प्रोग्रेस कर सकता है, अपना किसी भी तरह का इमोशनल या कल्चरल प्रोग्रेस हो, तो ऐसे सोच रखने वाले लोग हम लिबरल नेशनलिज्म बोलते हैं। टोटालिटेरियन जो है, जहाँ पे कि ये खिलाफ है लिबरल और डेमोक्रेटिक के, इसमें क्या होता है कि एक सारा पावर जो होता है किसी एक बंदे के हाथ में होता है और वो सब कुछ कंट्रोल करता है। जैसे कि नाजिज्म में हिटलर जो था वो टोटालिटेरियन नेशनलिज्म था, जो कि ही कंट्रोल एवरीथिंग अंडर हिज ओन सुपरविजन। और फाइनली कंजर्वेटिव नेशनलिज्म है। सो ये 5 तरह का नेशनलिज्म होता है। नेक्स्ट है व्हाई नेशन बिल्डिंग हैज बिकम इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो आपको पता है, में आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद में नेशन बिल्डिंग मतलब हाउ टू यूनाइट पीपल टुगेदर, how to make everybody feel that they belong to this country, how to develop the feeling of oneness among diversity that is there in India। तो आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था, और इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी वी ट्राई टू क्रिएट इंडिया ए नेशन। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाई नेशन बिल्डिंग हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। सो नेशन प्रोवाइड a system of values and culture framework for functioning of the state. People living in a particular territory within the nation may share certain culture, religion and linguistic features that are restricted to the region. The feeling is known as sub-nation। जैसे मान लो कि हो सकता है इंडिया में अलग अलग तरह के धर्म के लोग हैं, मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, ये सब है, तो ये सब नेशनलिज्म हो गया, बट ऑल फील दैट दे बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, अगर इस तरह का है कि पीपल आर अटैच्ड टू देयर ओन कल्चर ऑल्सो एज वेल एज दे आर अटैच्ड टू इंडियन कल्चर ऑल्सो। So their own culture is called subnationalism, and when they think that they are the part of India, they according to them India is first, Indian culture is first. So Indian culture, India, we belong to this country, that is called nationalism. But when in spite of this feeling, they also feel that they belong to their own culture, they belong to their own religion, then such feeling is called subnationalism. So Indian subcontinent before independence was divided into diverse administrative units. These were brought together with the strong nationalist feeling। तो हमने एक्चुअली क्या था कि इंडिया बहुत छोटे पार्ट में बटा हुआ था, कुछ एरिया ब्रिटिश के अंडर में था, कुछ एरिया जो था वो प्रिंसली स्टेट रूल कर रहा था, और अलग अलग प्रिंसली स्टेट 565 प्रिंसली स्टेट थे, और इन सबको यूनाइट करके एक नेशन बनाना ये इंडिया के सामने टारगेट था। इंडिया इज ए नेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप। They have a sense of pride in their culture, but it does not mean that they are against the state. It does not mean that they are trying to divide the country into state into different part. State और इस तरह से हमने ये emphasize किया है कि even though there are differences in the country, we will try to unite people together. Even though there is differences on the basis of language, religion, culture, but we try to develop that everybody should feel that they belong to this country. India is first and then their own culture, tradition, language and all. So इस तरह से this is क्योंकि इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी था, we had to build in इंडिया एक नेशन बनाना जरूरी था। ठीक है, एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म। एक तो कॉमन बिलीफ, जब तक हम कॉमन बिलीफ नहीं हमारे अंदर, हम यूनाइट नहीं हो सकते। मान लो अलग अलग सोच के लोग हैं, दे जनरली डोंट come together and develop the feeling of nationalism. So it is very important that everybody should develop the common belief. ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन हिस्ट्री। जैसे इंडिया हमारा कॉमन हिस्ट्री है कि हम ब्रिटिश के अंडर में, ब्रिटिश हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हम उस एक्सप्लॉइटेशन से लड़े और लड़कर अपने कंट्री को फ्री कराए। सो दिस लेड टू कॉमन हिस्ट्री फॉर इंडिया एंड दिस ऑल्सो यूनाइट पीपल टुगेदर। डेफिनेट टेरिटरी होना जरूरी है, एक लैंड जहाँ पे कि जैसे कि मान लो इंडिया है, आपको पता है इंडिया का एक डेफिनेट टेरिटरी है, और जो लोग इस टेरिटरी के अंदर रहते हैं वो
they feel that they are Indian and thus they are united. Share political ideas, written constitution. Everybody in India believe that we have a written constitution. एक गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल हो, पार्लियामेंट्री हो, डेमोक्रेटिक हो, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, हाँ, डेमोक्रेसी हो गया, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सारे भी एक तरह के सोच, इस तरह के सोच के लोग भी ऑल्सो दे ज्वाइन टुगेदर एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश ए स्टेट एंड देन द नेशन. सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.